चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड या यज्ञकुंड का मत है, जिस चंद्रप्रदाय द्वारा किया गया। इसका समर्थन मोहनत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, नेरुतंग और अचलेश्वर प्रशस्ति माउंट आबू के द्वारा समर्थन किया गया है। चंद्रप्रदाय का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। यह दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की शैली है पिंगल और इसमें वी रस का प्रयोग किया गया। इसे पूर्ण जलन अपने पुत्र द्वारा किया गया था। विदेशी जाति का मत कर्लन जेम्स टॉड, विलियम क्रूक, पी.ए. स्मिथ, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद विदेशी मत को मानते हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय मत दिया था। आंशी शिलालेख हरियाणा आंशी शिलालेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया और चंद्रावती लेख सिरोही में भी चंद्रवंशी बताया गया। इंद्र का वंशज राज्यपाल का सेवाड़ी पालिका शिलालेख इंद्र का वंशज मानते हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय इन्हें नयनचंद्र सूर्य अमीर महाकाव्य में कहा गया है। जी.एच. ओझा की प्राचीन भारतीय लिपिमाला में कहा गया है। जोधराज के हमीर रास्तों में सूर्यवंशी बताया गया। जहां अकबर के पृथ्वीराज विजय में भी सूर्यवंशी बताया गया है। चंद्रशेखर के सुरचन चरित्र और बेदला लेख के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेदला लेख, इसमें भी सूर्यवंशी बताया गया है। ब्राह्मण वंशी का मत डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी व नियामत का या जान कवि की कायमकार रास्तों में और बिजालिया शिलालेख वत्स गोत्री ब्राह्मण और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण वंश स्वीकार किया। चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक थे वासुदेव चौहान, जिसे आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा गया है। इसका स्थान था सपादनक्ष या शाकंभरी। राजधानी थी अहिचित्रपुर नागौर। निर्माण था चौहानों के द्वारा निर्माण किया गया था। सांबर झील कृत्रिम और मंदिर शाकंभरी माता इनकी कुल देवी थी। देवयानी तीर्थकुंड सांबर में स्थित है। तीर्थों की नानी देवयानी में स्थित है। तीर्थों का मामा पुष्कर है। तीर्थों का भांजा मंचकुल धौलपुर है। अजमेर का चौहान वंश अजयराज चौहान 1105 से 1133 के मध्य थे। आनाजी अनुराज चौहान 1135 से 1155 थे। 1155 से 1158 तक जगदेव बने। जगदेव ने आनाजी की हत्या कर दी थी। 1158 से 1163 तक बीसलदेव जी बने। बीसलदेव के बाद अपरांगे 1163 से 64 के मध्य बने। पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा 1164-1169 में अपरांगे की हत्या कर दी गई थी। इनका निसंतान देहांत हो गया था। इनके बाद शासक बने थे सोमेश्वर चौहान 1169 से 77 के बीच में। इनके दो पुत्र थे हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 92 में शासक बने। फिर गोविंद राज आ जाते हैं 1192 से 1194 तक। अजयराज चौहान 1105 से 1133 इनके पिता थे। पृथ्वीराज प्रथम राज्याभिषेक हुआ था इनको 1105 सपादलक्ष में। इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी 1133 में और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। गढ़बिटली दुर्ग या अजमेर दुर्ग का निर्माण 1113 में करवाया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1505 में पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार के द्वारा करवाया गया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारावती के नाम पर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। अजयराज चौहान ने अजमेर में चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे। अजयराज के सिक्कों पर उनके निम्न नाम मिलते: श्री अजयदेव, अजय प्रिय द्रुम्स। अजयराज के सिक्के अजमेर व मथुरा से मिलते हैं। अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा या सोमल देवी का रजत मुद्राओं या चांदी के सिक्के पर नाम अंकित कराया था। अतः यह राजस्थान की पहली रानी है जिसका नाम रजत मुद्राओं पर मिला है। अजयराज एक विद्वान और धर्म सहिष्णु शासक थे। अजयराज ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण हेतु स्वर्ण कलश भेंट किया था। अजयराज ने अजमेर में जैन विद्वानों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुल्हाना को बंदी बनाकर अजमेर ले आए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा। 1133 में अजयराज ने अपने पुत्र आनाजी को शासन सौंपकर संन्यास धारण कर लिया और तपस्या हेतु पुष्कर चले गए थे। अनुराज चौहान 1133 से 1155 के मध्य शासक बने। इनके पिता थे अजयराज चौहान और रानी थी कांचन देवी व देवल देवी। इनके दरबार में देवगोद और धर्मगोसूरी नामक विद्वान थे। इन्होंने महाराजा धीराज परमेश्वर परमभट्टारक की उपाधि धारण की थी। 1137 में अजमेर पर तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुआ। आनाजी ने उसे विफल कर दिया। आनाजी ने अजमेर की भूमि को पवित्र करने हेतु चंद्राया बानी नदी के पानी को रोककर मीठे पानी की अनासागर झील बनवाई। अनुराज द्वारा अनासागर झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील के किनारे जहांगीर ने शाही उद्यान, दौलत बाग, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। जहांगीर की बेगम नूरजहां व उनकी माता अस्मत बेगम ने इस उद्यान में गुलाब से इत्र बनाने की विधि ईजाद की थी। इस उद्यान में शाहजहां ने बैठने हेतु संगमरमर की 5 बारादरी लगवाई थी। आनाजी ने पुष्कर में विष्णु का वराह मंदिर बनवाया जिसकी मूर्ति को जहांगीर ने पुष्कर में फेंक दिया था। मेवाड़ के राजकुमार समर सिंह शक्ति सिंह के पुत्र ने इस मूर्ति को सरोवर से निकालकर पुनः स्थापित कर दिया था। आनाजी ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था। आनाजी ने अजमेर के खड़तरगच्छ जैन मंदिर के निर्माण हेतु भूमि दान किया था। आनाजी ने आबू के निकट हुए युद्ध में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया। जयसिंह की पुत्री कांचन देवी व देवल देवी का आनाजी के साथ विवाह हुआ था।
चालुक्य शासक कुमारपाल ने अनाजी को आबू के निकट युद्ध में पराजित किया और अनाजी ने रानी सुधवा की पुत्री जल्हन का कुमारपाल के साथ विवाह किया। 1155 में अनाजी की सुधवा के पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी थी। जगदेव को चौहानों का प्रथम पितरमता माना जाता है। विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 63 के मध्य बने थे। इनके पिता थे अनाजी, माता थी सुधवा देवी। विद्वान थे, संस्कृत के हरिकेली नाटक की रचना की थी। संस्कृत भाषा में उपाधि थी इनकी कवि बांधव जयानक भट्ट द्वारा दी गई थी। दरबारी विद्वान थे सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा और नरपति लाला ने विशलदेव रासो लिखा था। किल्लौर नामक विद्वान ने इनकी तुलना भवभूति व कालिदास से की है। इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था जिस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ अंकित की गई है। ब्रिस्टल ब्रिटेन में स्थित राजा राममोहन राय की समाधि पर हरिकेली की पंक्तियाँ अंकित है। विशलदेव चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था, जिसके स्थान पर इन्होंने 16 खंभों की मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इस मस्जिद के वास्तुकार अब्बू बकर थे। यहाँ संत पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स पड़ता है। पर्सी ब्राउन मोदे ने इसका नाम 2.5 दिन का चौपड़ा का है। यह मस्जिद राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। विशलदेव ने गजनी के सुल्तान मलिक खुसरू शाह को पराजित किया और से सिंध के हिंदू राजाओं को मुक्त कराया था। विशलदेव ने दिल्ली पर आक्रमण कर अनंगपाल तोमर को पराजित किया था। विशलदेव ने चौहानों का दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार किया। विशलदेव का दिल्ली शिवालिक का अभिलेख मिला है, जिसके अनुसार विशलदेव हिमालय से लेकर विंध्याचल तक कर वसूलते थे। विशलदेव ने जैन आचार्य धर्म गोसूरी के आदेश पर अजमेर में एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई थी। विशलदेव ने चालुक्य शासक कुमारपाल को भी पराजित किया। विशलदेव के बाद उनके पुत्र अपरांग्य 1163-64 तक शासन किया, जिसकी पृथ्वीराज द्वितीय ने हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 69 के बीच में शासक बने। इनके पिता थे जगदेव। बहन थी प्रतिबाई का विवाह मेवाड़ के गोहिल शासक सामंत सिंह के साथ हुआ था। पृथ्वीराज द्वितीय ने बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण हेतु मोरजरी गांव का अनुदान किया था। इन्होंने ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया था। पृथ्वीराज सेकंड ने भी गजनी के सुल्तान मलिक खुसरू शाह को पराजित किया था। पृथ्वीराज द्वितीय का 1169 में निसंतान देहांत हुआ। सोमेश्वर चौहान 1169 से 77 के मध्य राजा बने थे। इनके पिता थे अनाजी, माता थी कंचन देवी, रानी थी कपूरी देवी। पुत्र था पृथ्वीराज और हरिराज। मंत्री थे कदमवास, कैमास, छत्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इन्होंने उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर। बिजोला शिलालेख की रचना 1170 में हुई थी। शासक थे सोमेश्वर। रचनाकार गुणभद्र। संस्कृत भाषा में ये शिलालेख है। चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताता है। इसमें निम्न प्राचीन नाम मिलते हैं: नागौर का छत्रपुर, बिजोलिया का विजयावल्ली, बीनमाल का श्रीमाल, दिल्ली का डिल्ली का, जालोर का जाबालीपुर, सांबर का सपादलक्ष। अजमेर में चौहान सोमेश्वर चौहान थे 1169 से 77। दिल्ली में अनंगपाल तोमर की 2 पुत्री थी, कपूरी देवी और सुंदर देवी। कपूरी देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान के साथ होता है, जिनसे पृथ्वीराज हरिराज का जन्म होता है। और दूसरी अनंगपाल तोमर की दूसरी बेटी थी, उसका नाम सुंदर देवी। सुंदर देवी का विवाह विजय चंद्र गढ़वाल, जिनके पुत्र हुए थे जयचंद्र, और पुत्री थी सिंहगीता व पृथ्वीराज का विवाह होता है बाद में। 1170 में आबू के निकट परमार राजा जैत सिंह व गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सोमेश्वर ने जैत सिंह का साथ दिया। इस युद्ध में भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 तक शासक बने थे। इनका जन्म 1166 में अनिल पाटल गुजरात में हुआ था। इनके पिता थे सोमेश्वर, माता कपूरी देवी, नाना अनंगपाल तोमर थे। रानी थी इच्छिनी देवी और संयोगिता। उपाधि थी दलपुंगल राय पितौरा। पुत्र थे गोविंद राज चौहान। दरबारी विद्वान थे चंद्रप्रदाय, जयानक भट्ट, विश्वरूप, आशाधर, जनार्दन, बागीश्वर, विद्यापति और पद्मनाभ। प्रधानमंत्री थे कैमास। निर्माण कराया था पिथौरागढ़ दिल्ली में। इनका स्मारक तारागढ़ दुर्ग में। समाधि इनकी गजरी अफगानिस्तान में। इनके सेनापति में भुवनमल खांडेराव चामुंडा थे। इनका घोड़ा था नाट्यरंबा। पद्मनाभ की अध्यक्षता में अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। संरक्षिका थी इनकी कपूरी देवी। साम्राज्य विस्तार नीति दिग्विजय की थी इनकी। 1178 में गुड़गांव के युद्ध में कैमास ने जगदेव के पुत्र नागार्जुन की हत्या कर दी थी। 1181 के लगभग दिल्ली के नित्य लूटपाट करने वाले बंडानक जाति का दमन किया। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज के दिल्ली से अजमेर लौट रहे घायल सैनिकों की महोबा में परमारदी चंदेल के सैनिकों ने हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा के युद्ध में परमारदी चंदेल को पराजित किया और उसके सेनापति अलावा उद्दल की हत्या कर दी थी। यह युद्ध रात्रि में लड़ा गया, अतः इसे तुमल का युद्ध भी कहा जाता है। पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर आमेर के कुंजन राय को वहाँ का संरक्षक बनाया था। 1183 में परमारदी ने महोबा को पुनः स्वतंत्र करा लिया। 1187 में आबू के जैत सिंह परमार की पुत्री इच्छिनी देवी के विवाह को लेकर पृथ्वीराज और चालुक्य राजा भीमदेव
शकी के बीच नागौर का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज विजय रहे और ऋचिनी देवी का विवाह हुआ। पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री सिंहगीता के साथ प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह किया था। जयचंद्र ने पृथ्वीराज के खिलाफ गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी से मदद मांगी थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1192 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर से अपना दूत क्यूवाम उल मुल्क पृथ्वीराज के पास भेजा और संधि की वार्ता की। 1192 को तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज गोरी से पराजित हुए। पृथ्वीराज की सिरसा के निकट गोरी के सैनिकों ने हत्या कर दी थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज के दिल्ली के गवर्नर गोविंदराय, सेनापति खंडेराव चामुंडाराय भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की पृथ्वीराज की हार का प्रमुख कारण नाट्यरंबा घोड़ा माना जाता है। चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय को गोरी बंदी बनाकर गजनी ले गया और वहां उसे अंधा कर दिया था। पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गोरी की हत्या कर दी थी और चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज की हत्या व आत्महत्या कर ली थी। पृथ्वीराज के बाद उनके पुत्र गोविंदराज चौहान ने 1192-94 तक अजमेर का शासन किया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर से खदेड़ दिया था। गोविंदराज ने 1994 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। रणथंभौर का चौहान वंश 1194 से 1301 के बीच में हुआ रहा। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 के मध्य निम्न थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 के मध्य जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे इसके। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा, गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश 1914 से 1951 तक खिजर खां का संस्थापक था सैयद वंश का। लोधी वंश का 1451 से 1526 तक बहलोल लोधी थे। जानकारी ग्रंथ अमीर रासो के रचनाकार जोध राजा, जिन्होंने इनकी रचना 18वीं शताब्दी में की थी। एक अमीर रासो के रचनाकार सारंगधरा, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है। अमीर रायण पांडव व्यास का है। अमीर हट चंद्रशेखर का है। अमीर बंधन अमृत कैलाश का है। चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंदराज चौहान द्वारा की गई थी। इस चौहान वंश की रणथंभौर में स्थापना की थी और ये रणथंभौर के संस्थापक भी माने जाते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश के निम्न शासक है। गोविंदराज वल्लण देव के समकालीन इल्तुतमिश 1211 से 36 था। गोविंदराज के बाद वल्लण देव बने। वल्लण देव के बाद प्रहलाद के बाद वीरनारायण के बाद वाघभट के बाद जयतर सिंह के बाद अमीर देव। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण कर वल्लण देव को पराजित कर दिया। वल्लण देव रणथंभौर छोड़कर भाग गया। इल्तुतमिश का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। प्रहलाद व वीरनारायण ने इल्तुतमिश के अधीन रहकर शासन किया। इल्तुतमिश ने वीरनारायण की दिल्ली में हत्या करवा दी थी। 1236 में इल्तुतमिश का देहांत हो गया। इसके बाद रजिया 1236 से 40 के मध्य दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। 1236 में वाघभट ने रणथंभौर को दिल्ली से स्वतंत्र करा लिया। तबकात-ए-नासरी के लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज ने वाघभट को भारत का एक महान राजा कहा है। वाघभट ने 1250 तक रणथंभौर पर शासन किया था। जयतर सिंह चौहान 1250 से 1282, रानी तीन की हीरा देवी, पुत्र थे वीरम, सुरताना और हमीर। जयतर सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 65 के बीच था। 1253 में नासिरुद्दीन के सेनापति बलबल ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। जयतर सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अमीर को घोषित किया था। अमीर ने पिता 32 वर्ष की शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में लगभग 50 फीट ऊंची 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अमीर देव चौहान 1282 से 1301 थे। इनके घोड़ा था बादल। पिता थे जयतर सिंह, माता थी हीरा देवी, रानी थी रंग देवी, गुरु थे राघवाचार्य जी, पुत्री थी देवलदेया पद्मला, पुरोहित थे विश्वरूप और दरबारी थे इनके बीजादित्य। सेनापति में गुरदास सैनी, धर्म सिंह, भीम सिंह, दुर्ग रक्षक थे रणमाल, रतिपाल। यज्ञ किया था इन्होंने कोटि यज्ञ 2 बार और इन्होंने रचना की थी श्रृंगार की इन्होंने रचना की थी। नीति थी इनकी दिग्विजय की। उपनाम हमीर, पति धर्मी राजा, शरणागत का रक्षक, वचनबद्ध राजा। समकालीन वंश दिल्ली में गुलाम वंश और खिलजी वंश रहा। कुल युद्ध 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 में ये विजय रहे। अमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 था। इसने 1291 में रणथंभौर अभियान किया। जलालुद्दीन खिलजी ने जैन दुर्ग का घेरा डाला। यहाँ गुरुदास सैनी जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी जैन से आगे नहीं बढ़ा और यह कहते हुए दिल्ली लौट गया कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन खिलजी ने यह कथन उसके सैनिक अहमद साहब को सुनाया था। 1296 में
कड़ा इलाहाबाद में जलालुद्दीन खिलजी की उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक दिल्ली पर शासन किया था। एक की बेगम चिन्ना के प्रेमी मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह व उसके साथी केहबरू को हमीर देव ने शरण दी थी। 1299 में एक के सेनापति उलूग खां व नुसरत खां ने रणथंभौर अभियान किया। हमीर देव के चौहान के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह से इनका युद्ध हुआ। जाइन में इस युद्ध में नुसरत खां व भीम सिंह मारे गए थे। अमीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा कर कैद में डाल दिया था। एक के रणथंभौर पर आक्रमण के निम्न कारण थे। अमीर द्वारा एक के विद्रोही को शरण देना, अमीर द्वारा एक को कर देने से इनकार कर देना, एक के अपने चाचा जेके की असफलता का बदला लेना चाहता था। दोनों ही शासक साम्राज्यवादी थे। 1301 में स्वयं एक ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला लेकिन सफलता नहीं मिली। लंबी घेराबंदी से दुर्ग में खाद्य संकट हुआ, जिसके बारे में एक के दरबारी अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में लिखा कि 2 सोने के दानों के बदले चावन का दाना नसीब नहीं था। एक ने हमीर के दुर्ग रक्षक रणमल और रतिपाल से गुप्त जानकारी प्राप्त की थी। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर में युद्ध हुआ, जिसमें हमीर देव ने केसरिया किया और रानी रंगदेवी और पुत्री देवल देवी ने पद्म तालाब में जल जौहर किया। अतः इस दिन रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम सका हुआ। एक ने मोहम्मद शाह, रणमल और रतिपाल की भी हत्या कर दी थी। एक का रणथंभौर पर अधिकार हो गया, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने लिखा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। एक ने अपने भाई उलूग खां को रणथंभौर का संरक्षक नियुक्त किया। हमीर देव वचन व धर्म पर अड़िग रहने वाले शासक थे, जिनके बारे में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरियो तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। जालोर का चौहान वंश, प्राचीन नाम है इसका जाबालीपुर, तपोभूमि जाबाली ऋषि की थी। जल प्लस और वृक्ष प्लस सीमा जालोर, वृक्षों की सीमा जालोर कहा गया। ध्रुवता यहाँ सुवर्णगिरी नदी थी। सुकड़ी वंश का चौहान शाखा, चौहानों की शाखा थी सोनगरा, कुल देवी थी इनकी आशापुरा माता। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में की गई थी कीर्तिपाल चौहान द्वारा। इनकी जानकारी की ग्रंथ है कानड़देव फरबंद और वीरमदेव सोनगरारी वाद पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई। जालोर में सोनगरा शाखा में कुल 6 शासक हुए थे। कीर्तिपाल चौहान 1181 से 82 तक की स्थापना की थी इन्होंने सोनगरा शाखा। 1181 में इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। जांगलेश्वर महादेव मंदिर का मोहनोत नैनसी ने कितु एक महान राजा कहा है कीर्तिपाल चौहान को। समर सिंह चौहान 1182 से 1205 तक रहे। इनके पिता थे कीर्तिपाल। जालोर दुर्ग में परकोटा, कोष्ठागार व शस्त्रागार का निर्माण करवाया। समर सिंह चौहान तरह इनके युद्धों के समय जालोर के शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री लीलादेवी का विवाह भीमदेव चालुक्य सेकंड के साथ किया था। उदय सिंह चौहान 1205 से 57 के मध्य शासक बने थे। इनके पिता थे समर सिंह। उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने 1228 में जालोर पर असफल आक्रमण किया। उदय सिंह ने जालोर के चौहान साम्राज्य का विस्तार किया था। उदय सिंह के समय मेवाड़ के गुल शासक जैतर सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया था। जैतर सिंह ने नाडोल पर अधिकार कर लिया था। उदय सिंह ने जैतर सिंह की अधीनता स्वीकार कर अपनी पौत्री रूपा देवी का जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ विवाह किया था। उदय सिंह के समय मेवाड़ के गुहिल शासक जैतर सिंह ने जालोर पर आक्रमण किया था। जैतर सिंह ने नाडोल पर अधिकार कर लिया था। उदय सिंह ने जैतर सिंह की अधीनता स्वीकार कर अपनी पौत्री रूपा देवी का जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ विवाह किया था। उदय सिंह चौहान के मंत्री यशोवीर एक अच्छे योद्धा व कवि थे। यशोवीर उदय सिंह चौहान के मंत्री। चांचिक देव चौहान 1257 से 82 के मध्य इनके पिता थे। उदय सिंह उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। इनके समकालीन सुल्तान था नासिरुद्दीन और बलबन। नासिरुद्दीन 1246 से 66 तक रहा और बलबन 1266 से 87 तक रहा। इन दोनों सुल्तानों ने चाचिंग देव को स्वतंत्र शासक स्वीकार किया और जालोर पर कोई अभियान नहीं किया। सामंत सिंह चौहान 1282 से 1305 तक था। पिता थे चाचिंग देव। सामंत सिंह के समकालीन दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी थे। 1290 से 1316 के मध्य जेके ने 1291 में खेड़ बालोतरा पर आक्रमण कर रावसिया के पुत्र आस्तान राठौड़, जो कि 1273 से 91 के मध्य थे, की हत्या कर दी थी। जेके खेड़ से आगे सांचौर तक पहुंच गया था। इस समय सामंत सिंह व गुजरात के सारंग देव बघेल ने मिलकर जेके को सांचौर से आगे नहीं बढ़ने दिया। सामंत सिंह ने 1305 में परिस्थिति को समझकर पुत्र कानड़ देव को शासन सौंपा और संन्यास ले लिया। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 के मध्य। पिता थे सामंत सिंह, रानी थी जैतल, पुत्र थे वीरमदेव सोनगरा। समकालीन दिल्ली में थे इनके अलाउद्दीन खिलजी 1294 से 1316 के मध्य। एक ने 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी को कन्नड़ देव के विरुद्ध जालोर अभियान पर भेजा। मुल्तानी और कन्नड़ देव के बीच समझौता हो गया, जिसके तहत वीरमदेव सोनगरा को एक के यहाँ दिल्ली भेजा गया। वीरमदेव एक की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग के कारण जालोर आ गया। एक ने 1308 में कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व
चौपट जालौर पर दूसरा अभियान भेजा। गुरुक ने इस समय सिवाना दुर्ग मल्होत्रा का घेरा डाला। सिवाना के शासक शीतल देव चौहान थे। गुरुक ने सिवाना के दुर्ग रक्षक बाउला से मिलकर दुर्ग में स्थित जलकुंड बांडेलाव तालाब में गोरखा मांस मिलवा दिया। 1308 में यहाँ युद्ध हुआ, जिसमें शीतल देव चौहान व उसके सेनापति सातल और सौम्य केसरिया एवं रानी मैनादेवी ने जोर किया। अतः इस दिन सिवाना दुर्ग में शाकावा जो राजस्थान का तीसरा शाखा था। एक का सिवाना पर अधिकार हो गया और उसने इसका नाम बदलकर खैराबाद रखा। कमालुद्दीन गुरुक को इसका संरक्षक बनाया गया। सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी व मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। कमालुद्दीन गुरुक ने 1311 में स्वर्णगिरी दुर्ग जालौर का घेरा डाला। यहाँ भी इसे सफलता नहीं मिली। गुरुक ने जालौर के दुर्ग रक्षक दहिया बिका को अपनी तरफ मिला लिया। बिका ने राजा के साथ धोखा किया, इसलिए उसकी पत्नी हीरा दे ने उसकी हत्या कर दी थी। अतः हीरा दे को इस क्षेत्र में लोकदेव के रूप में पूजा जाता है। 1311 में जालौर दुर्ग में युद्ध हुआ, जिसमें कन्नड़ देव ने केसरिया तथा रानी जयतल्ली ने जोर किया। अतः इस दिन जालौर दुर्ग में शाकावा जो राजस्थान का चौथा शाखा था। वीरमदेव ने अशोक माता के सामने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। वीरमदेव के सिर का फिरोजा ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे हिंदू विधि से अंतिम संस्कार किया। फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। एक को 1311 में जालौर पर अधिकार हो गया और उसने इसका नाम बदलकर जलालाबाद रखा। एक ने जालौर दुर्ग में पुत्र की याद में मस्जिद बनवाई, जिसे फिरोजा तोप या अलाई मस्जिद कहा जाता है। कानड़ देव के भाई मोचला मालदेव ने एक की दीनता स्वीकार की। एक ने इसे जालौर का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। मेवाड़ का इतिहास।